कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं घनश्याम सैनी केमिस्ट्री धाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लीजिए, आपने कैलेंडर की फर्स्ट क्लास को एंजॉय किया है। आज अपन कैलेंडर की सेकंड और लास्ट क्लास लेकर के आए हैं। इसके बाद में कैलेंडर आपको कभी परेशान नहीं करेगा। केवल कैलेंडर फड़फड़ा के रह सकता है, लेकिन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ये वादे के साथ, इसी वादे के साथ आज मैं शुरू कर रहा हूं कैलेंडर का लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, इसमें बहुत सिंपली कल अपन ने किसी भी डेट और सन के साथ में वार निकालना सीखा था। जैसे 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था। ये चीज यदि आपको देखनी है, पढ़नी है, सीखनी है, तो आप कैलेंडर के लेक्चर नंबर 1 पर जाइए। टोटल क्लास कैलेंडर की 2 ही होने वाली है। सेकंड क्लास आज हो रही है, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और उसे मैंने आई बटन पर भी शो कर दिया है। तो आई बटन को आप क्लिक करें, वहां से भी आपको लेक्चर 1 में जाया जा सकता है। इसके अलावा आप केमिस्ट्री धाम यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उस पर भी आप कैलेंडर की पहली क्लास चेक कर सकते हो और वहां से अपन सीख सकते हैं कि डायरेक्ट अपन इसका वार बता सकते हैं यहां से। चलिए, ये तो हो गया था लेक्चर नंबर 1 में। आज अपन बात करें लेक्चर नंबर 2 में। तो यहां से मैं शुरू करूंगा। मैं शुरू करने वाला हूं इसको बिल्कुल बेस से, छोटे से छोटी चीज बताते हुए, तो मतलब बॉटम टू टॉप की तरफ जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको हर एक को क्लियर करेंगे। और इसके पश्चात आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिएगा, एक ही महीने में, फिर एक साल में और उसके बाद कई सालों का अंतर हो तो अपन वार कैसे ज्ञात करेंगे। छोटे से शुरू करता हूं। सपोज कीजिए 2 जनवरी को रविवार। कौन सा वार है? 2 जनवरी को रविवार है। तो 15 जनवरी को कौन सा वार हो? 15 जनवरी का वार पूछा है इसमें। तो यहां पर देखिए, आप ऐसे नहीं जोड़े 2 है फिर 3, 4, 3 का सोमवार, 4 का मंगल, 5 का बुध, नहीं, सीधा शॉर्ट चलना है। ये तो भाई 2 जनवरी को रविवार है तो 15 जनवरी को तो आप फटाफट ही बता दोगे काउंट करके। लेकिन नहीं, जब ये कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी तो ये अपने लिए पीड़ा होती चली जाएगी। इसलिए यहीं से ही अपनी ट्रिक निकालना सीखें, शॉर्ट तरीका सीखें। क्या करें? 2 जनवरी एक ही महीना है तो 15 में से 2 घटा दो। 15 जनवरी 2 जनवरी कितने दिन बचे भाई? 13 बचे। 15 में से 2 गए, कितने बचे? 13 बचे। 13 में भाग दे दो 7 का। सप्ताह के दिन 7, ठीक है ना भाई। हर 7वें दिन रिपीटेशन हो जाता है, तो सप्ताह के दिन हो गए 7। तो 13 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार गया। जितनी बार गया नहीं, मतलब शेष कितना बचा उससे मतलब है। तो कितना शेष बचा भाई? 6 हो गया। अब क्या करें? रविवार है तो रविवार प्लस 6, रविवार में 6 दिन आगे चले जाएंगे। प्लस 6 का मतलब रविवार से 6 दिन आगे। तो रविवार के आगे 6 दिन कौन सा होगा भाई? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इसका मतलब कौन सा वार रहेगा? शनिवार। है कोई प्रॉब्लम? नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1 जुलाई को सोमवार, तो 31 जुलाई को कौन सा वार होगा? क्या करोगे? 31 में घटाओ कितना? 1। भाई उसी महीने की बात हो रही है, उसी महीने की है तो उसको घटा के जितने दिन शेष बचे उसमें 7 का भाग दे दो। तो 31 में 1 गया, कितने दिन बचे? 30 बचे ना। 30 में 7 का डिवाइड करो, 7 चौके 28, 4 बार तो पूरा गया, शेष कितना बचा? 2। इसका मतलब सोमवार प्लस 2, सोमवार में 2 जोड़ो, यानी सोमवार से 2 दिन आगे जाओ, मंगल और बुध। तो इस दिन कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। बोलो, एक ही महीने से कोई समस्या है? नहीं है ना। कोई भी महीना हो, उस महीने में जो 2 तारीख दी गई है उनका डिफरेंस निकालो और डिफरेंस निकाल करके फटाफट बता देंगे। चलिए, अब इसी को उल्टा भी कर लेते हैं। उल्टा करें, जैसे ये करें अपन कि भाई ये 1 जुलाई, सॉरी अपन बात करें 31 जुलाई को बुधवार है। 31 जुलाई को बुधवार है, तो 1 जुलाई को कौन सा वार होगा? उल्टा कर दिया
पीछे। तो आपको क्या करना है, जहां जोड़ रहे थे वहां माइनस कर दो। भाई 31 में 1 गया, आपका तरीका नहीं बदलेगा, तरीका वही रहेगा 30। 30 में भाग दिया 7 का, कितने शेष बचे 2। तो वार कौन सा दिया है, बुधवार। अब बुधवार में -2 करो, भाई पीछे पूछा ना, तो -2 करो। 1 कम हुआ तो क्या बचा, 1 कम हुआ तो इसके 1 पीछे मंगल, उससे 1 कम हुआ सोम, तो कौन सा वार रहा, सोमवार। यही तो शो हुआ है, क्लियर है। तो ये वाली तो चीजें 1 महीने वाली तो कंप्लीट। अब चलते हैं अपन अलग अलग महीने दिए हुए हों तो क्या करें, क्लियर है। तो इसको मैं मिटाता हूं। लीजिए सपोज कीजिए कि 2 अक्टूबर को सोमवार है। अब सन नहीं दी जा रही, इसका मतलब उसी एक ही सन की बात हो रही है। 2 अक्टूबर को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार, क्लियर है बाबा। कोई सन नहीं दे रहा है, फरवरी में ले नहीं रहा हूं, फरवरी की कहानी बाद में देखेंगे। या देखिए 2 अक्टूबर को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। कैसे हल करें, जब महीने दिए गए हैं तो सभी महीने नोट डाउन करो। पहला महीना और अंतिम महीना विद डेट लिखो। पहला महीना कितना है, 2 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के बाद कौन है भाई, नवंबर, और नवंबर के बाद कौन आया, दिसंबर। 31 दिसंबर तक पूछ रहा है, तो 2 अक्टूबर। अब अक्टूबर कितने दिन का होता है, तो ये आप सबको आता है, और नहीं आता तो अपने को पता ही है भाई। ये अपने इस प्रकार से मुक्का बनाया, इसमें जो उठल है वो 31 है, और जो धसा हुआ धसल है वो कितना है, 30 है। तो ये 31 30 31 30 यही है। तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी जुलाई और अगस्त दोनों 31 के। सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर कितने का हो गया, 31 का। तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर कितने दिन बच गए, दिन बच गए भाई 29। तो अक्टूबर के तो हो गए 29, घटा लिया भाई 2 अक्टूबर में से। नवंबर में कितने हैं, 30 हैं, और दिसंबर के कितने हैं, 31 है। क्लियर है भाई बात है। अब देखो यहां पर आप अक्सर देखते हो कि भाई इनको जोड़ दो और 7 का भाग दे दो, ऐसा मत करना, क्लियर है। ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि ये तो मैंने 3 महीनों का ही दिया, जब मैं कई सालों का दूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा अंतर हो जाएगा, और हो सकता है कि बारीक मिस्टेक के साथ में अपना जोड़ गलत हो जाए। तो अपन सीधा तरीका अपनाते हैं कि अपन 7 का भाग यहीं से देना शुरू करते हैं, इसमें वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। जब 7 का भाग 29 में दोगे, यहां देख लीजिएगा, याद रख लेना इस चीज को। 28 दिन है तो 7 का भाग दोगे, कितना शेष बचेगा, 0। 29 दिन है, 7 का भाग दोगे, कितना बचेगा, 1। 30 दिन है, 7 का भाग दोगे, कितना, 2। 31 दिन है, 7 का भाग दोगे, कितना, 3। इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, यही है ना भाई। 31 दिन से ज्यादा तो होगा ही नहीं 1 महीना, तो ये शेष बचेंगे। अब देखो फटाफट, 29 में कितना बचा, 1 बचा। 30 में कितना बचा, 2 बचा। 31 में कितना शेष बचा, 3 बचा। टोटल कितना हुआ, 6। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। यदि ये 7 से ज्यादा होता तो 7 का भाग दे देते। अब भाई इसमें 7 का क्या भाग है, तो 7 से छोटा ही है। तो अब क्या करें आप, सोमवार में +6 कर दो। सोम +6 कौन सा वार रहा, रविवार। भाई मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, तो 6 दिन आगे गए, कौन सा वार रहेगा, 31 दिसंबर को रविवार रहेगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए 1 मार्च को मंगलवार है, ठीक है। और पूछा कितना है, 12 दिसंबर को कौन सा वार रहेगा, 12 दिसंबर को कौन सा वार रहेगा। 1 मार्च मंगलवार, यहीं लिख देता हूं, 12 दिसंबर कौन सा वार है। क्या करोगे भाई, यहां यूं करेंगे, 1 मार्च पहले लिखा और लास्ट में कितना है, 12 दिसंबर है, ये इधर लिख दिया, और इसके बीच में जो महीने हैं उनको लिख दो। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, और 12 दिसंबर है, लिख दिया भाई। अब 1 मार्च है, मार्च कितने दिन का होता है भाई, 31। 31 में 1 गया, कितना बचा, 30। अप्रैल कितना, 30 का। मई कितना, 31। जून 30। जुलाई 31। अगस्त 31। सितंबर 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30 और दिसंबर के कितने, 12।
लिख दिए भाई। अब सबको जोड़ना है और जोड़ करके 7 का भाग देना है। लेकिन मैंने क्या बताया यहाँ पर, आप जोड़े उससे पहले 7 का भाग यही दे दो और इसको निपटाओ। 30 में 7 का भाग दो कितना शेष बचेगा, 2। यहाँ 2, 31 में 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 12 में 7 का भाग दो कितना बचेगा, 7 एकम 7, 5 बच गए। क्लियर है भाई बात, खूब सारे मिल गए ना। अब फिर इनको जोड़ना, तो जोड़ो मत, 7 7 के जोड़े बना दो और खत्म करो। 2 और 2 4 3 7 खत्म। फिर 2 2 4 3 7 ये भी खत्म। क्लियर है बात। 5 और 2 7 ये भी खत्म। अब क्या बचा, 3 और 3 6 बचा सर। ये 7 से छोटा 6 बचा। इसका मतलब मंगलवार से 6 दिन आगे जाइए आप। मंगलवार से 6 दिन आगे जाओगे तो मंगल बुध गुरु, मंगल तो है ही, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम। कौन सा वार रहेगा 12 दिसंबर को, सोमवार। क्लियर है। एक बार यदि यहां से नहीं समझ में आ रहा पुनः समझिए। यदि अलग अलग महीने दे रखे हैं एक ही साल के, तो जहां से जिस महीने से शुरू हो रहा है जिस महीने में खत्म हो रहा है वो लिख लो। इसके बीच में जितने भी महीने हैं वो लिख लो। उन महीनों में कितने दिन है उसके नीचे लिख दो। और पहले वाले महीने के कितने दिन बाकी रह गए भाई, 1 मार्च तो है, 31 दिन का होता है मार्च, तो 1 घटा करके 30 दिन लिख दिए। इन सब में 7 का भाग दे दो, जितना शेष बचे नीचे लिख दो। उन शेष में यदि 7 7 के कोई जोड़े बन रहे हैं उनको काट दो भाई। 7 में 7 का भाग जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो मैंने यही काट दिया ना, भाग की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सीधा यहाँ काट दिया। तो यहाँ पर काम हो गया अपना। जो भी शेष बचे 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहता है सीधा जोड़ दो, 7 से ज्यादा 7 का भाग देके कर। क्लियर है बात। चलिए ये तो रही अपनी। अब जब अलग अलग मंथ हो, अब अपन बात करते हैं मुख्य सवाल पर, जब वर्ष अलग अलग हो। अब यदि वर्ष अलग अलग हो और उससे पूछे, जैसे ये पूछ ले आपसे कि भाई 2 अक्टूबर 1999 को सपोज करें सोमवार था भाई, कोई भी वार होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये सोमवार था, ऐसा बोल रहा है। 2 अक्टूबर 1999 को सोमवार था, तो 31 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा। क्लियर, ये प्रश्न है छोटा सा छोटा। अब इसके लिए क्या करें, सबसे पहले अपने को वर्ष का पता होना चाहिए। वर्ष होते हैं भाई 2 प्रकार के, एक होता है लीप वर्ष और दूसरा होता है साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष होता है और दूसरा साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष में कुल दिन होते हैं 365 और फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। ठीक है, 365 दिन कुल होते हैं, फरवरी 28 दिन की होती है। लीप वर्ष में कुल दिन होते हैं 366 और फरवरी कितने दिन की होती है, एक दिन बढ़ गया ना, फरवरी होती है 29 दिन। अब देखें कौन सा वर्ष लीप है कौन सा साधारण है। तो क्या करना है, जो वर्ष है वर्ष में 4 का भाग देना है। ठीक है, और यदि शताब्दी आ रही है तो शताब्दी में किसका भाग देना है, 400 का भाग देना है। यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तब तो है वो लीप वर्ष, और उसमें फरवरी कितने दिन की आएगी, 29। और यदि पूरा पूरा नहीं जाए शेष बचता हो तब वो होता है साधारण वर्ष। क्लियर है बात। सपोज करें जैसे अपन बात करें 2000 की बात करें, तो वर्ष 2000 को भाग दिया 4 से, या फिर किससे दोगे, 400 से। बताओ किससे दोगे, शताब्दी है ये, तो किससे देना है, 400 से देना है। 400 से दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, शेष 0 बचेगा। इसका मतलब 2000 में फरवरी कौन सी होगी, 29 दिन की होगी, और ये क्या है, लीप वर्ष। चलो यहां लिख देता हूं मैं कुछ एक एग्जाम्पल। 1600, 1700, 1800। अब जैसे मैंने 1600 लिया, 1600 शताब्दी हो गया, इसमें किसका भाग देना है, 400 का। अब आप कर दोगे भाई 1600 में तो 4 का भी तो जाता है भाई, 1600 में 400 का गया, पूरा पूरा गया तो लीप वर्ष हो गया ना। अब 1600 में मैं 4 का देता तो भी पूरा पूरा जा रहा था, तो भी लीप वर्ष, तो फिर 400 क्यों दिया। देखो यहां पर ही ध्यान दो, 1600 के आगे क्या है, 1700। 1700 में 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन 1700 में 400 का भाग पूरा पूरा
नहीं जाएगा। इसका मतलब 1700 जो है यदि 4 मान करके करते तो लीप वर्ष था, लेकिन शताब्दी होने के कारण, शताब्दी मतलब जिस संख्या के डबल जीरो लगे हुए हैं, सीधी सीधी बात है अंत में, वो शताब्दी वाली सन है। तो यदि उसके अंत की अपन बात करें उसमें 2 डबल जीरो है तो नीचे भी 4 के आगे 2 डबल जीरो कर दो, सीधी सीधी बात। तो यदि 4 का भाग देते तो 1704 के अनुसार तो लीप वर्ष था, लेकिन नहीं, 4 का नहीं देना, शताब्दी में है ये, तो 400 का देना, और 400 का दोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 1600 लीप वर्ष है, 1700 लीप वर्ष नहीं है। क्लियर है बात? हो गया ना ये? चलो, अब ये तो होगी अपन, इस आधार पर अपन बता देंगे कि कौन सा लीप वर्ष है कौन सा नहीं है। जैसे अपन 2012 की बात करें, 2012, अब बोलो 2012 में 4 का भाग देंगे अपन, लीप वर्ष है कि नहीं है? 4 का भाग दें तो क्या करें, अंतिम 2 डिजिट देख लिया करो, अंतिम 2 अक्षर में यदि 4 का भाग जा रहा तो वह 4 से विभाजित होगी, और नहीं जा रहा तो नहीं होगी। 12 में 4 का भाग दें जाएगा ना पूरा पूरा, इसका मतलब 2012 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और फरवरी कितने दिन की होगी, 29, और कुल दिन कितने होंगे, 366। क्लियर? चलो अब इसको बढ़ाते हैं अपन आगे। यहां देखते हैं 2 अक्टूबर, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, उसके बाद देखते हैं अपन, साथ ही साथ मिटाऊं उससे पहले आप देख लीजिए, यदि कई सालों का अंतर रहेगा, अभी तो ये 1 साल थोड़े दिन ही आगे है, ये 1999, ये 2000, यदि खूब सारी साल आ जाए ऐसे कि भाई 2 अक्टूबर 2000 को मंगलवार है और 5 अक्टूबर 2012 को कौन सा वार होगा, तो खूब सारे साल आ गए बीच में। तो इसके लिए भी शॉर्ट तरीका क्या है भाई, 365 दिन आ रहे हैं तो उसमें 7 का भाग दोगे, कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। तो जहां 365 है वहां क्या लिखना, 1 लिखना है। 366 में 7 का भाग दोगे, कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। ये भी आप नोट डाउन कर लें। तो सवाल अपना 2 अक्टूबर सोमवार था, तो आपने लिखा 2 अक्टूबर, और ये कौन सी सन है भाई, 1999 ना, 1999, ठीक है। अक्टूबर के बाद कौन है भाई, नवंबर, ज्यादा साल का अंतर नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। नवंबर के बाद में कौन आ गया, दिसंबर आ गया, और दिसंबर के बाद में जनवरी कौन सी आ गई, 31 जनवरी 2000। इसका मतलब जनवरी में ही रह गया, फरवरी मैंने जोड़ी नहीं है इसमें, तो फरवरी को देखना ही नहीं है, ये लीप है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। लीप कब देखना है, जब फरवरी महीना बीच में आ रहा है तब देखना है। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिन का होता है भाई, 31 का, 31 में 2 घटा दो, कितने बच गए, 29। अक्टूबर कितने, 32, नवंबर का कितना, 30, दिसंबर का कितना, 31, और जनवरी का कितना, 31 दे रखा है। 7 का भाग दिया, यहां से क्या बचा, 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 3, कितना हो गया भाई, 3 और 3 6 1 7, कितना बच गया, 2। तो 2 आगे चले जाओ, सोमवार से 2 आगे गए, कितना, मंगल बुध, तो सोम प्लस कितना हो गया, बुधवार। ठीक है, चलो एक और प्रश्न लेते हैं अपन। अब ये प्रश्न ले रहे हैं अपन, काफी लंबा लेंगे इसको, काफी सालों का अंतर कर देंगे। 1 जनवरी 2000 को मान लिया भाई, है नहीं हमें नहीं पता है, मान लिया कि शनिवार था, तो क्या 31 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा। 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 31 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा। देखो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। आपको क्या करना है, पहले लिखा 1 जनवरी 2000, और इधर क्या आ जाएगा, कौन सी जनवरी, 31 जनवरी 2012 लिख दिए। इसके बीच में जो साल है वो लिख दो, 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011 और ये 2012 लिख दिए भाई। चलो अब देखते हैं अपन कि इनमें लीप वर्ष किस किस में है। पहले तो इसको निकालते हैं, 2000 लीप वर्ष है तो टोटल दिन कितने होंगे इसमें, 366। 366 में 1 जनवरी दिया हुआ तो कुल कितने दिन बच गए इसके, 365। घटा दिया ना, टोटल में से जितना दिन है निकल गया, 1 जनवरी तो निकल गया, तो ये घटा दिया मैंने 365।
2001 क्या है भाई, लीप है कि नहीं है, सामान्य है ना, तो इसके नीचे कितना लिखा 366, सॉरी 365। 2002 भी क्या है, सामान्य वर्ष है, 365। 2003 भी सामान्य, 365। 2004, अभी तो मैं इससे ऐसे लिख के बता रहा हूं, बाद में तो आप सीधा ही लिख देना चाहिए, 365 आ रहा, सीधा 1 लिख। 4 आया तो लीप वर्ष आ गया 366। 5 365, 6 365, हर 4 साल में लीप वर्ष आ जाएगा अपने आप। 7 365, 8 वापस लीप वर्ष आ गया 366, 9 365, 10 365, 11 365 और 12 में कितने हैं, 31 दिन ही है। जनवरी तो है, फरवरी देता तो फरवरी के जोड़ते, मार्च देता तो मार्च तक के जोड़ते, ठीक है। तो चलो अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है 365 दिन है, उसमें 7 का भाग देंगे 1 शेष बचेगा। 366 है, उसमें 7 का भाग देंगे 2 शेष बचेगा। यही है, यही देखना अपने को। तो 365 में 7 का भाग दिया 1 शेष, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 366 आ गया प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, फिर यहां 1, यहां 2, यहां 1 1 1 और 31 में 2 का भाग, 7 का भाग दे, कितना शेष बचेगा 3। अब 7 7 के बनाओ, देखें जोड़े, ये प्लस है तो 1 2 3 4 5 6 7 कट गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब बाकी इधर कितने, 3 4 5 5 तो ये हो गए, 2 ये हो गए 7, कितने बच गए रे, 1 2 3 बच गए। तो 3 दिन कहां जाना है, आगे जाना है। तो शनिवार, शनिवार प्लस 3, शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार, तो ये दोस्तों ये हो गया मंगलवार। क्लियर। एक लास्ट एग्जांपल लूंगा मैं, जब अंतिम वाली डेट का दिया वो और फर्स्ट वाली का पूछे, यानी बाद पहले वाली सन का पूछे, बाद का दिया हुआ हो, तो इसको मिटा देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये लीजिए 31 जनवरी और 2020 का है, अभी का ले लेते हैं ताजा ताजा। 31 जनवरी 2020 को माना कि बुधवार था, बुधवार। अब क्योंकि कल की क्लास देख रहे, कैलेंडर तो फाड़ दिया होगा तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हो 31 जनवरी 2020 को कौन सा वार है वो आप बता सकते हो। मैं यहां पर मान रहा हूं कि बुधवार था, ठीक है। 31 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा। 31 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार था, पीछे चला गया। ये भले पीछे चला गया, हम क्यों जाएं, हमें तो जो तरीका मैंने आपको बताया वही करना है। सबसे पहले कौन सा, 1 जनवरी 2015, भाई पहले तो 2015 ही आई ना, बाद में आई है 31 जनवरी 2020, तो 31 जनवरी 2020 वैसा का वैसा आपको लिखना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब 31 जनवरी 2015 हो गया, बीच में कौन सी साल आई, 2016 आई, 2017 आई, 2018 आई है और 2019 है, लिख दी। 2020 ये आ गई। चलिए 2015 सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक गया 364 बच गया। क्लियर। 2016 क्या है, लीप वर्ष है, 16 में 4 का भाग चला जाएगा ना, तो कितने दिन हो गए 366। 2017 365, 2018 365, 2019 365 और इसमें कितने दिन है, इसमें दिन है कितने 31। क्लियर है। मैं यहां पर लिख देता कि भाई 31 मार्च है, 31 मार्च लिखता तो क्या होता 31 जनवरी के, ठीक है। फिर 2020 में 29 फरवरी, तो 31 जनवरी के, 29 फरवरी के और 31 मार्च के, ये दिन काउंट होते हैं। अभी 31 जनवरी है तो जनवरी का लिख दिया मैंने। चलो अब इसमें 7 का भाग दे लो, 364 में 7 का भाग दोगे क्या होगा, पूरी बार जाएगा, कुछ नहीं शेष बचेगा 0। 366 में 7 का भाग दोगे 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। 31 में भाग दो 7 का 3 बचेगा। देख लो रे भाई, 3 रे 4 है,
5, 6 और 7, एक दिन आगे, एक दिन बचा। अब क्या है, बाद का दिया है, पहले का पूछा है, तो अब यहां माइनस गियर लगाओ, रिवर्स गियर लगाओ कि भाई बुधवार 2020 का था तो 15 में कौन सा, तो पीछे हो, यानी बुधवार से क्या करेंगे, बुधवार -1 करो, एक बचा ना, तो बुधवार -1 करो, क्या आ गया हमारा, मंगलवार। इज दैट क्लियर? तो ये थी अपनी आज की कैलेंडर, और कैलेंडर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स अब आपके पास यदि रह गई हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाइक करें यदि आपको पसंद आ रहा है, तो मैं आपको पूरी रीजनिंग करवा दूंगा, लेकिन आपका कोऑपरेशन जरूर चाहिए मुझे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए रीजनिंग के टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।